Hi everybody, welcome to EduTap and welcome to the video. So there is enough content online on YouTube, on internet regarding what is the job profile of NABARD grade A officer, then what salary they get, what perks, allowances, benefits you get as a NABARD grade A officer. But still one thing that is less discussed is this job a stressful job or not? क्या NABARD grade A की job एक stressful job है या नहीं है? This topic is still less discussed and on the student demands we are coming up with a video और इस वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट एग्जैक्टली दिस एंड स्टूडेंट्स देखो किसी भी जॉब को स्ट्रेसफुल बोलना या कम स्ट्रेसफुल बोलना दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बट स्टिल देयर कैन बी सम पैरामीटर्स जिस बेसिस पे हम एक कंक्लूजन में आ सकते हैं कि क्या ये जॉब एक स्ट्रेसफुल जॉब है या नहीं है एंड द पैरामीटर्स दैट वी कैन लुक फॉर इज दैट कि कितनी लीव्स आपको मिलती है, क्या आपको वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है, आपके वर्किंग आवर्स कितने होते हैं और ओवरऑल आपका वर्कलोड क्या रहता है. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. बट बिफोर आई स्टार्ट आई वुड लाइक टू टेल यू कि हमारा एक डेमो कोर्स है. यू कैन see this demo course if you're interested in purchasing our main course. So what is this demo course? It have all the content that we provide in our main course. You can access this for 2 days and आप 2 दिन तक देख सकते हो कि हम क्या क्या content provide कर रहे हैं, किस तरीके से provide कर रहे हैं और अगर आपको अच्छा लगे then you can go ahead and buy our main course. With that, let's start this video. So students, the very first thing that we are going to discuss is number of leaves that you get as a NABARD grade A officer. So there are different kinds of leaves that you can avail. So first leave is ordinary leave, which is also called as earned leaves. So basically what are these earned leaves, students? If you work continuously for 11 days, you earn one leave and that leave get accumulated. ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो लीव आपको लेनी ही लेनी है. आपकी जो ये लीव्स होती है earned leaves, ये accumulate होती रहती है, राइट? तो ये जो एक्यूमुलेशन है लीव्स का ये 10 मंथ्स तक कर सकते हैं आप और मैक्सिमम आपकी जो 33 डेज की अर्न लीव्स आप ले सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली आपकी प्रेफरेंस के बेसिस पे आप इनको ले सकते हैं. और स्टूडेंट जो आपकी बची हुई लीव्स होती हैं, अर्न लीव्स होती हैं, ये लास्ट में आपको जब आप रिटायर होते हैं जितने भी आपकी अर्न लीव्स बची होती है वो आपको इन कैश की जाती है, राइट? तो काफ़ी सारी अर्नड लीव्स यहाँ पे देखने को मिलती है जो कि आपको एक लेवरेज देती है कि अगर आपको कोई पर्सनल फंक्शन अटेंड करना है या आपको पर्सनल काम के लिए लीव चाहिए तो यू हैव इनफ लीव्स टू टेक. उससे पहले आपको कैजुअल लीव्स भी मिलती है. सो देयर आर 15 कैजुअल लीव्स इन अ मंथ. तो आई कैन सी दैट इट इज़ अ गुड नंबर और आपके पास काफ़ी सारी लीव्स हैं टू टेक. देन अगर मेडिकल और सिक लीव होती है तो दैट यू गेट 1 लीव पर मंथ और अगर आपने नहीं ली तो अगेन इट इज ऑल्सो समथिंग दैट इज एक्यूमुलेटेड विद टाइम, राइट? देन स्टूडेंट्स, NABARD हैज दिस फैसिलिटी दैट यू कैन टेक स्टडी लीव्स. ठीक है, बट इसके कुछ कंडीशंस हैं. कंडीशन ये है कि आपको 5 साल तक एटलीस्ट NABARD को सर्व करना है और उसके बाद जो भी आप सब्जेक्ट या जो भी आप हायर स्टडीज करना चाहते हैं वो कुछ रिलेटेड होनी चाहिए NABARD के लिए या दैट शुड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स NABARD, राइट? तो उसके लिए यू गेट 24 मंथ्स स्टडी लीव्स एंड अगेन आई वुड से 2 साल की आपको स्टडी लीव मिलती है एंड आप इसमें अपनी हायर स्टडीज परस्यू कर सकते हो ईजिली, right? Then for the female candidates, maternity leave is also there of 6 months. Then if anybody want to go to any conference or attend any seminar, कोई मीटिंग है, कोई वर्कशॉप है, कोई अच्छी सेमिनार है, कॉन्फ्रेंस अगर आप अटेंड करना चाहते हैं उसके लिए भी आपको 21 डेज की लीव्स मिलती है. देन इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग NABARD इन एनी स्पोर्ट्स इवेंट फॉर दैट यू गेट 45 डेज लीव्स. ठीक है, देन स्टूडेंट्स इसके अलावा भी काफ़ी सारी लीव्स होती है, स्पेशल लीव्स होती हैं. ओके, अगर आपका कोई स्पेशल सिनेरियो हो जाता है उसमें आपको लीव्स चाहिए तो और वो डिपेंड करता है कि आपको उसमें फुल सैलरी मिलेगी, हाफ सैलरी मिलेगी या ज़ीरो सैलरी मिलेगी. इसके अलावा भी काफ़ी सारी लीव्स होती हैं. द पॉइंट इज दिस, बट अगर हम ये देखें तो ये सारी लीव्स ही काफ़ी है आपके लिए फॉर अ ईयर. ठीक है, और इसके साथ साथ आपके वीकेंड्स भी ऑफ होते हैं. तो वीकेंड्स ऑफ होना मतलब आपका सैटरडे संडे भी ऑफ है. सो यू हैव इनफ टाइम फॉर योरसेल्फ. अगर आपको अपने कोई फंक्शन अपना कुछ काम करना है तो आपके पास काफ़ी सारा टाइम रहता है. तो लीव्स के मामले में आई कैन सी यू हैव इनफ लीव्स एंड बेस्ड ऑन दिस यू कैन सी दैट कि आपको छुट्टियां तो अच्छी खासी मिलती है. तो आपको ऐसा नहीं है कि आपसे काम ही काम एक्सपेक्ट हो रहा है, आपको छुट्टियां भी अच्छी खासी दी जाती है बाय द NABARD, राइट? कमिंग टू द नेक्स्ट विच इज work from home facility. So students, see, NABARD organization
is working for the people. They are implementing, they are making the schemes, they are making the policies. So that is something I don't think can be done from home, right? You need to meet your manager, you need to build reports, you need to read files. So ये सारा जो information है ये आपके ऑफिस में ही अवेलेबल हो सकता है. सो फॉर दैट रीज़न आई थिंक वर्क फ्रॉम होम नहीं होता है. और इन जनरल आई डोंट थिंक कि ये जो आप काम कर रहे हैं पॉलिसी मेकिंग का ये घर से हो सकता है. ओके, यू विल हैव टू गो टू द मीटिंग, यू विल हैव टू मीट द पीपल. सो देर आर सो मेनी थिंग दैट यू विल नीड योर ऑफिस. ठीक है, आपको फाइल्स पढ़नी होगी, कोई पॉलिसीज़ है तो वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके ऑफिस में ही रहेंगे. तो वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है. बट देर इज़ वन केस जहाँ पे काइंड ऑफ आपको वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी होती है, दैट इज़ व्हेन यू गेट पोस्टेड एज DDM. ठीक है, आप अगर DDM की तरफ पोस्ट होते हो एंड इट इज़ अ पोस्टिंग जो आपको 2 साल के लिए मिलती है. ओके, अगर आपको एक पोस्टिंग मिलती है देन दिस पोस्टिंग इज़ फॉर 2 years. और इस पोस्टिंग में जो आपका घर होता है, वेर एवर यू आर लिविंग, यू कैन डू योर ऑफिस फ्रॉम देयर ओनली. आपका जो घर है उसी पे ही आपका ऑफिस आप बना सकते हो और वहीं से आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हो. बेसिकली ये पोस्टिंग होती है किसी एक डिस्ट्रिक्ट को मैनेज करने के लिए. तो आपको किसी एक डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया जाता है एंड वहाँ से आपको एज अ नाबार्ड रिप्रेजेंटेटिव सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है, सारी चीज़ें देखनी होती है, राइट? सो इट इज़ काइंड ऑफ वर्क फ्रॉम होम, बट यूजुअली आपको वर्क फ्रॉम होम नहीं मिलता है नाबार्ड में. कमिंग टू थर्ड थिंग दैट इज़ वर्किंग आवर्स, विच इज़ अगेन ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको अपने ऑफिस आवर्स के बाद कितना अपने लिए टाइम मिल रहा है. तो स्टूडेंट्स, ऑफिस आवर्स जो नाबार्ड के होते हैं वो 9:30 से 5:30 PM होता है. इट्स नॉट लाइक अ कॉर्पोरेट वर्किंग आवर 9 to 6 और 9 to 7. तो आपके पास ऑफिस आवर्स के बाद भी अपने लिए काफ़ी अच्छा खासा टाइम होता है टू गिव टू योर फैमिली, टू परस्यू एनी हॉबी, टू गो फॉर द another kind of activities that you want, right? तो आपके पास ऑफिस आवर्स के बाद भी काफ़ी अच्छा खासा टाइम होता है. और आपका 8 hours का ऑफिस होता है, इसमें आपका हाफ एन आवर ब्रेक होता है, 30 मिनट्स का ब्रेक भी होता है. सो 7 hour 30 minutes का आपका ऑफिस वर्किंग आवर होता है. ठीक है, सो अगेन दिस इज़ अ डिसेंट वर्किंग आवर्स दैट आई फील, एंड इतने में आप अपना काम कर सकते हो और अपने लिए भी टाइम निकाल सकते हो. कमिंग टू द लास्ट थिंग दैट इज़ वर्कलोड कितना रहता है. देखो स्टूडेंट्स ना, वर्कलोड जो है ये काफ़ी रिलेटिव टर्म है. अगैन दैट विल डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. बट अगैन अगर हम नाबार्ड की बात करें तो ये जो है वर्कलोड है डिपेंड करता है कौन से डिपार्टमेंट में आप हो, आपकी लोकेशन क्या है और आपके मैनेजर्स कैसे हैं, राइट? सो डिपार्टमेंट्स में कैसे डिपेंड करता है कि कुछ डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा हो सकता है एंड देन देयर कैन बी सम डिपार्टमेंट वेयर वर्कलोड इज लेस. सो ऑब्वियसली पीपल हु आर वर्किंग इन अ डिपार्टमेंट वेयर वर्कलोड इज मोर, दे विल हैव टू वर्क अ लिटिल बिट मोर देन एज कम्पेयर टू द अदर डिपार्टमेंट पीपल. बट अगैन इतना भी वर्कलोड नहीं होगा दैट यू विल नॉट बी एबल टू मैनेज. देयर विल बी पीपल जिनमें वर्कलोड डिवाइड हो जाएगा एंड अगैन इट इज़ ईजिली मैनेजेबल, राइट? बट हाँ, ये आपको तैयार रहना है कि अगर आप किसी ऐसे डिपार्टमेंट में गए तो वहाँ पे थोड़ा सा वर्कलोड हो सकता है. कमिंग टू द लोकेशन, सो स्टूडेंट्स देयर कैन बी सम लोकेशन लाइक देयर कैन बी लोकेशन लाइक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जहाँ पे पीपल हु आर पोस्टेड आर लेस. तो कम स्टाफ होने की वजह से भी वर्कलोड ज़्यादा हो सकता है. बट अगर आप यही हेड ऑफिस में रहो या रीजनल ऑफिस में रहो मेन सिटीज़ के, तो वहाँ पे वर्कलोड थोड़ा कम होता है ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ पीपल, राइट? देन इफ़ आई टॉक अबाउट मैनेजर्स, तो आपके मैनेजर्स कैसे हैं, वो आपको कितना काम दे रहे हैं, कैसे आपसे काम करवा रहे हैं, उससे भी डिपेंड करता है कि आपके कोई स्ट्रिक्ट डेडलाइन है या फिर किस तरीके से आपको हैंडल की जा रही है चीज़ें, तो उस पर भी वर्कलोड डिपेंड कर सकता है. ठीक है, सो अगेन वर्कलोड आपके डिपार्टमेंट, लोकेशन या मैनेजर्स पे डिपेंड करता है. नाउ लेट्स कम टू द कंक्लूजन कि क्या ये एक स्ट्रेसफुल जॉब है या नहीं है. तो स्टूडेंट्स, हमने क्या क्या चीज़ें देखी हैं और उस बेसिस पे ही हम देखते हैं कि क्या ये स्ट्रेसफुल जॉब है या नहीं. सो फर्स्ट हमने देखा कि काफ़ी कम वर्किंग आवर है, तो लेस देन 8 hours ऑफ वर्किंग जॉब है. अगैन मैनेजेबल है, उसके बाद भी आपको अपने लिए काफ़ी टाइम मिल रहा है. देन योर वीकेंड्स आर ऑफ. ओके, यू कैन एंजॉय योर वीकेंड्स विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, राइट? देन नो वर्क ऑन हॉलीडेज. तो आपका वीकेंड है, आपका हॉलीडे है. यू विल बी नॉट आस्क्ड टू कम टू द ऑफिस एंड वर्क ऑन हॉलीडेज और वीकेंड्स. ठीक है. देन देर इज़ नो पब्लिक डीलिंग, अनलाइक इन अदर बैंक्स जहाँ पे काफ़ी पब्लिक डीलिंग होती है, रोज़ काफ़ी सारे लोग आते हैं. आपको ऐसा नाबार्ड में नहीं करना है, तो आपकी काफ़ी पीसफुल
स्ट्रेसफुल जॉब है, आई वुड से, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने मैनेजर से डिस्कस करना होता है, या फिर कभी फील्ड विजिट में जाना है तो कॉपरेटिव जो मैनेज कर रहे हैं उन लोगों से डिस्कस करना होता है, या बैंक मैनेजर से आपको डिस्कस करना होता है। तो आपकी कुछ मीटिंग्स हो सकती है, बट देर इज नो पब्लिक डीलिंग एज सच ऑन डेली बेसिस, राइट। देन यू हैव अ जॉब विथ क्लीन इमेज, ठीक है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आपकी जो जॉब है दैट इज वेरी, आई वुड से, सेटिस्फाइंग ऑल्सो, एंड you can actually make a ground level impact, ठीक है, you are actually contributing in that impact or in that change, ठीक है। So I think that is a quite satisfying job in itself, and with a clean image you don't have to do anything wrong, right, that hurt your conscience and then you regret about it. So there is nothing like that. You have a job with clean image. Then you have respect and growth opportunity, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप नाबार्ड में एज अ ग्रेड ऑफिसर जाके फिर सोच रहे हो कि आई शुड हैव prepared for this exam or that exam, I want this growth and respect. You have respect, you have earned that respect if you are in the NABARD organization, and also you have a good growth opportunity. तो आगे NABARD आपको काफ़ी अच्छी growth opportunity देता है through promotions, through different things, and you can climb that ladder, and obviously you can achieve a highest level of this organization, right? So yes, based on this I feel this is not a stressful job, okay, and yeah, it is a very good job with decent salary and all the perks and benefits that you get. So that was all for this video, students. I hope it was helpful. Again, I would like to tell you that we have this demo course which we provide to you to see if you want to see what we provide in our main course, okay? So how to access this demo course? So basically you will have to visit our website, okay? So this is our website, and you can just go to the course, you can select NABARD grade A courses, and you can, if you'll scroll down, you will see that there is a 2-day demo course, okay? In this demo course we provide all the concept classes, notes, summary sheet, everything that we have provided in our gold course, and you can access this for 2 days just for 1 rupees. You can see what is there in this demo course, and based on that you can decide whether you want to purchase our gold course or silver course or any other course, right? So I hope, yes, this was helpful. Thank you for watching the video. Thank you so much.